को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी ज़िंदगी हमें सिखाती कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हार ना माने तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह कहानी है कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज एक बचपन बहुत गरीबी में बीता, कम उम्र में शादी हो गई और अपमान मिला। और एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन यही लड़की आगे बढ़कर करोड़ों की कंपनी की मालिक बन गई और हजारों लोग महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कल्पना सरोज का बचपन बहुत कल्पना सरोज महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। उनका बेहद गरीब और दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारी थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कम से कम दो जन लो टाइम का खाना जुटाना बहुत मुश्किल से होता था। और जबकि कल्पना सरोज पढ़ना चाहती थी, उनके सपने बहुत बड़े थे समाज में। लेकिन समाज ने उनके सपनों की नहीं, उम्र की चिंता की। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उनका नया जीवन नहीं था, बल्कि नया संघर्ष हो गया। शादी के बाद जो ज़िंदगी मिली थी वह उनके अच्छे के लिए। रोज़ ताने सिलते थे, मारपीट सहना पड़ती थी, अपमान झेलना पड़ता था। उनकी इच्छाएं और उनकी पहचान आत्मसम्मान को बार बार कुचला गया। कुछ समय बाद उनके पिता उन्हें घर वापस ले आए, लेकिन समाज ने उनका साथ नहीं दिया। लोग कहते थे ससुराल छोड़कर आ गई है, अब इसका क्या भविष्य होगा। ये शब्द किसी महिला का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। जब उन 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 उस समय उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लगातार अपमान, मानसिक पीड़ा से उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह बच गई और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने एक फैसला किया, अब मैं दूसरों के लिए नहीं जीऊँगी, अब मैं अपने जीवन के फैसले खुद करूँगी। यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। छोटी सी शुरुआत बड़े सपने के साथ। उन्होंने मुंबई में जाकर के सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, थोड़े थोड़े पैसे कमाए। फिर फर्नीचर का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद रियल एस्टेट में काम किया। हर कदम पे चुनौतियाँ थी। लोग कहते थे एक महिला बिजनेस नहीं कर सकती, लेकिन कल्पना सरोज ने हर ताने का जवाब बहुत मेहनत से और ईमानदारी से जिया। उन्होंने एक बंद कंपनी को फिर से जिंदा किया। कुछ वर्षों से जो कंपनी बंद पड़ी थी, उन्होंने और जो भारी कर्ज में डूब गई थी, उसकी कंपनी की जिम्मेदारी उन्हें संभालने का मौका मिला। लोग कंपनी के कर्मचारी उस डूबती हुई नाव को समझकर ये कंपनी छोड़ के चले गए थे, लेकिन कल्पना सरोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने कर्मचारियों का विश्वास जीता, नई योजनाएं बनाई, कर्ज चुकाया, धीरे धीरे कंपनी को फिर से खड़ा किया। आज उनका नाम भारत की एक सफल उद्यम कर्मियों में सम्मान से लिया जाता है। दोस्त सही बहनों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपको आज लगता है कि उम्र निकल गई है, तो आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, आप गृहिणी हैं, या लोग आपका मजाक बनाते हैं, या आप कुछ आपके मन में आता है कि अब मैं क्या कर सकती, तो याद रखिए कल्पना सरोज के पास की शुरुआत पर कुछ नहीं था। ना पैसा था, ना पहचान थी, ना सहारा था। फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही बात थी कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब दुनिया आपको हरा नहीं सकती। आज हर महिला के लिए संदेश है कि अगर आप घर संभाल रही हैं, तो ये आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर आपके पास एक मोबाइल है, तो अब वही आपकी सबसे नई शुरुआत है। नई स्किल सीखिए, छोटा सा काम शुरू कीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अगर आप घर पर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सपने ख़त्म हो गए। आप सीख सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकती है, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकती है, यूट्यूब पर ब्लॉग, ट्यूशन कर सकती है, कुकिंग कर सकती है, सिलाई कर सकती है, कुकिंग, ब्यूटी की आर्ट क्रिएशन। आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। याद रखिए, घर संभालने वाली महिला अगर खुद पर विश्वास कर ले, तो उसका भविष्य भी संभल सकता है। आज
छोटा सा कदम है, क्योंकि आज आपकी सफलता छोटी सी शुरुआत है, शुरुआत की जन्म लेती है। इसलिए आज ही अगर आपको ये ये सबसे पहले है कि आप आज दृढ़ संकल्प कीजिए कि आज से आप जीवन में कुछ ना कुछ आप करने का प्रयास करेंगी। भले ही छोटी सी शुरुआत है, लेकिन करिए करिए। अगर आप ये, और दूसरा ये है कि ये वाला जो मैसेज है आप उन महिलाओं पे पहुंचाइए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके पास अवसर नहीं है। तो ये, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है, मेरा ब्लॉग, तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।